ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/2/2021। आज बाप दादा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अपना समय गफलत में नहीं गंवाओ, क्योंकि समय अभी कम होता जा रहा है। कई बच्चों के पुरुषार्थ में गफलत आ जाती है। समझते हैं कि चलो ठीक है, जो भी भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, कम से कम स्वर्ग में तो जाएंगे। पर बाबा कहते बच्चे जो पुरुषार्थी होते हैं ना, उनके मुख से ये शब्द शोभते नहीं हैं, उनके मुख से ये शब्द नहीं निकलते हैं। बच्चों का काम है बाबा मम्मा की तरफ पुरुषार्थ करना, उनको फॉलो करना, उनकी गद्दी पर बैठना। विनाश की तैयारियां भी हो रही है, हम सब देख रहे हैं, रिहर्सल भी हो रही है। भंबोर को आग लगेगी, विनाश तो निश्चित है। तो ऐसे से बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ में उमंग उत्साह दिलाते रहते हैं। मुरली का गीत भी बहुत अच्छा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते अगर बाबा का बन करके कोई पाप कर्म हो गया बच्चे, तो बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी, रोना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा अच्छा पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली में सुनेंगे। शिव भगवानु वाच्य, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। कौन कह रहा है? शिव भगवानु वाच्य, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। पर कैसे याद करो? बाबा कहते याद भी करो मुझे और प्यार भी करो। बाबा को तो बहुत बहुत प्यार करना है, असीम प्यार। बाबा भी हम बच्चों को उतना प्यार करते हैं। तो बाबा को याद भी करो, प्यार भी करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा है सदैव सुखी बनाने वाला, सुख का वर्षा देने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा सुखी तो मैं ही बनाऊंगा। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकलते जाते हैं? जो गफलत करते, उन बच्चों के मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा। तकदीर में जो होगा वो मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। इसीलिए बाबा कहते लक्ष्य रखो कि बाबा से हमें ऊंच पद का वर्षा लेना है, और वैसा ही पुरुषार्थ करो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आगे भी गीत के शब्द बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने। 84 जन्म लिए, कितने बाप मिल गए हमको? हद के 84 बाप मिल गए। तो बाबा कहते हैं सारा कल्प तुम हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने। सारे कल्प में एक ही बात, बेहद बाप के बच्चे हम बनते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं,
धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए और निरोगी काया भी चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ चाहिए। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होने वाला है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें तो है नहीं। अगर समझे भी कि विनाश खड़ा है, अगर समझे भी कि विनाश खड़ा है, तो भी क्या करना है वो नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो कभी भी लड़ाई लग सकती है। अब तो हम देख रहे सब साधन रेडी केवल अभी बाबा कहते हैं कि घड़ी के अंदर वो कांटा अपने जगह पर आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बाबा ने आज भी कहा है कि बच्चे वो तुम्हारे लिए रुकी हुई है, नहीं तो कब की हो जाती, पर हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कभी भी लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी। बच्चे जानते हैं कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। आज बाबा ने याद के लिए जो बताया है अलग अलग शब्दों में अनेक बार बोला है। तो पहली बात बाबा कह रहे कि बच्चे बाबा की याद में रहेंगे, खुशी रहेगी। देह अभिमान में आने से बाप को भूलकर दुख उठा लेते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे, दूसरी बार बाबा बता रहे जितना बाबा को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। पहले बाबा ने कहा खुशी मिलेगी, अभी बाबा कहते बच्चे उतना सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का व प्रजा का नौकर चाकर बनना। कहाँ राजा रानी, कहाँ प्रजा और कहाँ नौकर चाकर, इसमें बहुत फर्क है। बाबा तो पूरी राजधानी स्थापन कर रहे, लेकिन बाबा कहते बच्चे स्टेटस तो रहते हैं, इसीलिए लक्ष्य रखना है बाबा से उच्च पद का वर्षा लेने का। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। जो भी अभी हम पुरुषार्थ करेंगे हर कल्प पर रिपीट होगा। ऐसा समझ करके हमें अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करना है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया। जो भी रिजल्ट आएगी सभी को मालूम पड़ेगा हमने क्या पुरुषार्थ किया और अब हमारा पद क्या है। अब भी बाप कहते, इसलिए अभी समय है, बाबा सावधान करते। बाबा कहते अब भी बाप कहते हैं बच्चे अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम याद कितना करते हैं। क्या चेक करना है? मीठे ते मीठा बाबा जो हमें स्वर्ग का मालिक बनाता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। समझेंगे कि अब नजदीक आकर के पहुंचे। याद की दौड़ी है, यात्रा है। हम आगे बढ़ते जाते बाबा कहते याद बढ़ेगी, लगेगा कि अब मंजिल के समीप पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, चलते चलते कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो
दुनिया नहीं जानती, दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं कि भगवान, सबको पता है कि भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड फादर है, पर कौन नहीं जानते। फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के बन चुके, अब बाप की मत पर चलना है। भल विलायत में रहो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। आप गिनती करना आज कि कितनी बार बाबा ने ये बात रिपीट की है कि बाबा को याद करना है। बाबा कहते कहां भी रहो, विलायत में रहो, बाबा को याद करो। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान, सिवाय बाबा की याद के हो न सके। तुम कहते हो कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ करके उनकी गद्दी पे जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। ये बाबा कहते पक्का निश्चय और लक्ष्य होना चाहिए। हमें बाबा मम्मा की गदी नशीन बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता, सारा ज्ञान भी बाबा देते, फिर बाबा कहते मुख्य बात बहुत थोड़ा सिखाया जाता। क्या? बच्चे सिर्फ बाबा को याद करो। इसको कहते सहज राजयोग का बल। तुम समझते हो योग में बहुत बल मिलता है। समझते हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। याद में ही माया विघन डालती है। गाया जाता है ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। मुरली में 2-3 कहावत बाबा जरूर बताते हैं, वो भी हमें नोट करनी है। तो बाबा आज पहली कहावत बता रहे हैं कि सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। भक्ति मार्ग में क्या कहते? वहां कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए, क्योंकि सतगुरु जल्दी नहीं बोलेंगे, गुरु इजी बोल देते हैं, तो इसीलिए फिर कहने में आता है गुरु का निंदक। निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्ति का फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत है। भक्त ही गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्तों को फल थोड़ी देंगे, भक्त भक्तों को तो फल नहीं देंगे। भक्त भक्तों को फल देवे तो फिर वो भगवान को याद ही क्यों करे। तो ये है भक्ति मार्ग। सभी भगत हैं। भक्तों को फल देने वाला कौन? तो भक्तों को फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि ज्यादा भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, नहीं। जिसने ज्यादा भक्ति की है और जिन्होंने थोड़ी भक्ति की उसको वो फल देंगे। बाबा कहते नहीं, भक्ति माना भक्ति, रचना को वर्षा दे न सके। वर्षा कौन देगा? शिव बाबा, रचयिता। वर्षा तो रचयिता से मिलता है। इस समय है सब भगत। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता। ज्ञान बिगर सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतुक करके चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो निमित्त बनेंगे ना। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बिगर तुम बाबा से वर्षा कैसे ले सकते?
शिव बाबा वर्षा कैसे देते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बने तब तक तुम वर्षा कैसे ले सकते हो? बाप तुम बच्चों को रचते हैं किसके लिए? वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी कोई तो वर्षा देंगे ना। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे, वहां प्रारब्ध की तो कोई बात ही नहीं। जब हम निराकारी दुनिया में हैं, परम धाम में रहते हैं, तो बाबा कहते वहां तो कोई वर्षे का प्रश्न ही नहीं है। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, जो दुनिया को तो पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है। बॉम्ब से कोई रखने के लिए तो नहीं है ना, सब तैयारी हो रही है। अब तो लड़ाइयां भी लग रही है, रोज लगती है। बाबा कहते हैं कि बॉम्ब्स जो बनाए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं, तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते, क्या फरमान करते? बच्चे मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं ना, तो जाकर के डूब मरते हैं गुस्से में, फेल हो गए। तो बाबा कहते हैं दिल शिकस्त भी हो जाते हैं ना। आजकल तो सुसाइड कर देते हैं, खुद को मार देते, जीव घात कर लेते हैं, गुस्सा आ जाता है। वहां तो गुस्से की कोई बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वह भी पता पड़ जाएगा। यही पता चलेगा कि हम सतयुग में भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना, तदबीर कराना बाबा का काम है। बच्चे कहते हैं बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। ऐसे भी बच्चे हैं, कहते बाबा याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल करके भी याद में बैठो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। समय निकालो, एडजस्ट करो, बाबा को याद करो। आपस में जब मिलते हो ना, तो ये कोशिश करो हम बाबा को याद करें। देखो गिनती कर रहे हैं ना, कितनी बार बाबा बोल रहे हैं। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे और मदद भी मिलेगी। संगठन का बल होता है। तो बाबा कहते संगठन में भी योग करना बहुत जरूरी है। मूल बात है बाबा को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक ही बात याद रखो, बाबा की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक ही बात याद करो। देखो बार बार बाबा बता रहे बच्चे सिर्फ एक ही बात याद करो। कौन सी एक बात याद करो? बच्चे बाबा को याद करो। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात है बाबा को याद करने की। कहां भी जाने की बात नहीं है। घर में रहो, भले कहां भी मत जाओ। जाना है तो भले विलायत में जाओ, पर क्या करो? मुझे याद करो। सिर्फ बाबा को याद करो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर के क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भल कहां भी चली जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ने बताया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। दोनों बातों का बाबा महत्व बता रहे। करना क्या है? करना तो रोज ही मुरली पढ़ना, क्लास में आना, सब कुछ करना है। पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, विघन आता है, तो बाबा कहते कम से कम तुम कहां भी रहो बाबा को तो याद कर सकते हो।
अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, देखो बाबा कितना बच्चों के लिए सोचते हैं, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, समझो बरसात पड़ती है, बहुत जोर से बारिश आई, अच्छा समझो बाहर कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर निकल ही नहीं सकते। अब जैसे कोरोना का अनुभव सबको है, चाहते भी वो बाहर नहीं निकल सकते थे, तो बाबा कहते समझो कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, क्या करेंगे? पहले से ही बाबा ने बता दिया है क्या करेंगे। बाबा कहते हैं कोई हर्जा नहीं, ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में ही लोटी चढ़ानी पड़ेगी, कहां भी रहकर तुम बाबा को याद करो। कितना सहज कर दिया बाबा ने। बच्चे याद को भूलो मत, नहीं आ सकते हो जहां भी रहो बाबा को याद करो, चलते फिरते याद करो, और औरों को भी यही कहो कि बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षरी दो है, बाप रचता से वर्षा लेना है, रचता तो एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताता है। जिसको भी गिनती मुरली में बराबर समझती है लिख सकते हैं, लिखो और फिर मेरे को मैसेज करना कि आज की मुरली में बाबा ने कितनी बार रिपीट किया। बाबा को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन बच्चे भूल मत जाना, गीत बजा, बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, क्यों? अगर बाप को भुलाया तो, नहीं तो नहीं रोएंगे, हंसते हंसते घर में जाएंगे। पर बाबा कहते अगर बाप को भूल गए, विकर्म विनाश नहीं हुए तो क्या होगा? तो सजाएं खाएंगे, सजाएं खाएंगे तो रोना पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा। ये संकल्प कभी नहीं आना चाहिए, जो तकदीर में होगा मिलेगा। उसको कोई पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बड़ा बड़ा पोस्ट पाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती। तो बाबा कहते यहाँ तो तुमको स्वयं भगवान पढ़ाते, क्यों नहीं ऊंच वर्षा लेवे? स्कूल में जो नहीं पढ़ते हैं ना, वो क्या करते बड़े होके? तो बाबा कहते स्कूल में जो नहीं पढ़ते हैं वो बड़े होके जो पढ़े हुए हैं उनके आगे भरी ढोते, यानी नौकर चाकर बनना पड़ता है, तो उनको पढ़े हुए के आगे भरी दौड़नी पड़ती है। बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर के बनेंगे, तो उसमें खुश थोड़ी होना चाहिए कि चलो नौकर तो नौकर ही सही, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। नहीं, बच्चे सन्मुख रिफ्रेश होकर के जाते हैं। कई बांधेलियां, बाबा के समय तो बहुत बांधेलियां थी, अब तो फिर भी इतने बंधन नहीं रहते हैं। तो बाबा कहते कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठ करके बाबा को याद करती रहो। सहज रास्ता उनको भी बाबा करके देता है। बच्चे घर बैठ के याद करो। कितना समझाते हैं कि मौत सामने खड़ा है, अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा कहते अचानक लड़ाई शुरू होगी, पता नहीं रहेगा, 1 घंटा पहले भी शायद मालूम नहीं पड़ेगा। जो भी ड्रामा में है वो अचानक देखने में आता है। लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी, लगी की लगी। अब तो बहुत ही रेडी, ये तो कितना समय पहले बाबा ने बताया हुआ है। अच्छा, रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है। बाबा के समय तो रेडियो ही था, टीवी नहीं था। अब तो सब कुछ आ गया है, विज्ञान के साधन, 1 सेकंड में वायरल हो जाती है बात। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे रेडियो से भी मालूम पड़ जाता है। कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया ना तो हम ऐसा करेंगे,
धमकी देते हैं ना, थोड़ा भी ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, अभिमान रहता है हमारे पास इतना सामान है, सामग्री है, साधन है, हम ये यूज करेंगे, ये करेंगे। बाप भी कहते बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं है, लड़ाई लग जाए ऐसा ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। अब लड़ाई क्यों अटकी हुई है, युद्ध क्यों नहीं शुरू हो रहा है, निमित्तम बच्चे। तो थोड़ा सा भी समय इसलिए बाबा ने दिया हुआ है। बाबा कहते जैसे ही बच्चे योग बल में होशियार हो जाएंगे, लड़ाई छिड़ी की छिड़ी। बच्चों ने पूरा वर्षा भी लिया नहीं है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन आदि गिरती रहेगी, गिर पड़ेगी, वो तो अभी बहुत कॉमन बात हो गई है। मौत कितना सहज खड़ा है, मौत को देरी नहीं लगने वाली है। अभी अभी अच्छे चंगे भले बैठे हैं, अभी अभी अटैक आ जाएगा, रेडी खड़ा है। धरती हिलती रहती है। सबसे ज्यादा काम करना किसको है मालूम? अर्थक्वेक को। ये हिले तब तो सारे मकान गिरे, भूकंप होगा फटाफट फटाफट बाबा कहते मकान गिर जाएंगे। मौत होने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। हमें क्या याद रखना है? हम बाबा से पूरा वर्षा ले लें। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? बच्चे बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई, सिर्फ बाबा को याद करना है। कितना सहज रीति से बाबा बताते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जैसे समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ याद करो। बाबा कहते कितना सहज करके मैं छोटे छोटे बच्चों की तरह बच्चों को समझाता हूं, और कोई तकलीफ नहीं है। बच्चे सिर्फ याद करो, और काम चिता पर बैठ के जो तुम जल मरे हो ना, तो ज्ञान चिता पर बैठ करके पवित्र बन जाओ। तुमसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है? बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहता है कि माँ में कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में तो सब तमो प्रधान है, सर्व का सद्गति दाता एक बाबा है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बच्चे तुम्हारी कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, कोई भी दे सकता है बाबा का बच्चा ये पैगाम। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। हमें खुद भी याद करना है, दूसरों को भी याद करानी है, तो पहले खुद को याद करना पड़े। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो दिल से निकलेगा ही नहीं। बाप समझाते हैं कहां भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। यहाँ हो, वहां हो, इंडिया में हो, विलायत में हो, किधर भी हो, सिर्फ मुझे याद करो। जो मिले उनको ये शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। तो बाप कहते बच्चे पावन आत्मा कैसे बनेगी? बाबा की याद से, और कोई उपाय नहीं। मुझे लगता है कि 50 बार तो बाबा ने बोल दिया है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ है नहीं। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाबा एक ही है। सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वो पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने,
और राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है। हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं, पर पूज्य कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। औरों को भी रास्ता बताना है। अच्छा, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि बाबा की याद का पैगाम तो बुढ़ियां भी दे सकती है, बाबा का परिचय भी दे सकती है। बाबा कहते मित्र संबंधियों को भी संदेश दो, उनको तो बता ही सकते हैं। सत्संग मंदिर आदि में भी तो अनेक प्रकार के मिलते हैं, तुम्हारा तो ये एक ही प्रकार है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा, सर्व का सद्गति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। देखो बाबा कितनी मेहनत कर रहे। याद करो बच्चे, मुझे याद करो, बहुत दिल से याद करो, प्यार से याद करो। आज बाबा ने कितनी बार कहा, आज सारा दिन क्या करोगे? बहुत 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 बाबा को याद करना। ये तो है सहज समझाना। बुढ़ियां भी तो ये सर्विस कर सकती हैं। मूल बात ही ये है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ बाबा मना नहीं करते। चाहे शादी में जाओ, चाहे स्मशान में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, बाबा कहते कान में सबको ना ये बात सुनाओ, सबको संदेश दे दो। गीता का भगवान कह रहा है, कान में क्या बोलो? गीता का भगवान कह रहा है मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। ज्यादा बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ बाबा का पैगाम देना है कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो कि भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं। आवाज सुनने में आता है कि बाप कहता है कि मुझे याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। चाहे सपने में आवाज आता है, चाहे साक्षात्कार होता है, कोई भी रीति से बाबा कहते बताओ। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करो ना, बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाबा के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो कितनी न खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तो तकलीफ होती है ना। बाप कितना सहज बतलाते हैं। क्या सहज बतलाते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे कि इन्हों को तो रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता तो कभी कोई बता न सके। अगर वो कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधुओं आदि के पास कौन जाएगा? इसलिए जल्दी बोलते नहीं है ना, समझेंगे भी कि इनका रास्ता बरोबर है, लेकिन बाबा कहते फिर साधुओं के पास कौन जाएगा? लेकिन भविष्य क्या है? समय ऐसा आएगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। अब तो सबने अनुभव कर लिया 8-10 महीना, अभी और समय स्ट्रांग आएगा, डेंजर समय आएगा। घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, कर्फ्यू लग जाएंगे, विश्व युद्ध चलती रहेगी, क्या करेंगे? बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। इतना अभ्यास करें, बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। इसलिए कहावत है, क्या कहावत है? अंत काल जो शिव बाबा को सिमरे वो क्या बन जाएगा? नारायण बन जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो अंत काल जो शिव बाबा सिमरे वो फिर नारायण योनि वल वल उतरे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ क्या करो? बाबा को याद करो और प्यार करो बाबा को। याद के बिगैर प्यार कैसे करेंगे? जितना याद ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा प्यार आएगा। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है, दुख देने वाले को तो प्यार नहीं किया जाता।
बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए बच्चे मुझे प्यार करो। देखो सामने से बाबा कह रहे, प्यार का सागर बाबा, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम मुझे प्यार करो। बाबा की मत पर चलना चाहिए ना, चलेंगे ना? आज सब अच्छी तरह याद का चार्ट रखेंगे, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाबा को याद करो। दूसरा है, उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ज्ञान योग, फिर धारणा सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले, सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी है ना, उसको फास्ट करो। धीरे धीरे परिवर्तन नहीं, फास्ट। सोचा किया, सोचा किया, तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। सोचना और करना अंतर दिखता है, उस अंतर को खत्म करना है, इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। स्लोगन है, सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। यानी बाबा जो भी हमें प्रयोग कर रहे हैं, करने को कह रहे हैं ना, उसकी हम अनुभूति करें। तो अनुभूति करना माना एक बाबा से गिफ्ट प्राप्त कर लेना। अच्छा, ओम शांति। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है